सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। मैं हूं शिवम दास और आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी की चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे वन शॉट लेक्चर में। और एक बात, अगर हम इस वीडियो को पूरा कवर नहीं कर पाते तो हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कल सुबह आप उठ कर देखो कि नल में पानी नहीं है, डीजल खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे? या फिर सबसे पहले जो होगा वो क्या हो? लाइफ ऑलमोस्ट रुक जाएगी। और इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेस के बारे में, ठीक है ना। सो व्हाट इज रिसोर्स, इसको हम सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपको ओवरव्यू और माइंड मैप्स के द्वारा समझा दिए हैं, ताकि इस पीडीएफ को पढ़ने से पहले आप इसको ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इस चैप्टर के बारे में, है ना। इस पीडीएफ को आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, वहां पर आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। फिर मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, आपको वो वर्कशीट सॉल्व करना है, मुझे देना है, इसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। सो पहले शुरू करते हैं कि रिसोर्सेस क्या है। सिंपल सी एक बात, जो भी चीज हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे और वो यूजफुल हो, उसे हम कहते हैं क्या? रिसोर्स, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स। यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी satisfy used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, ठीक है। जो भी चीज हमारे सराउंडिंग्स में है और वो चीज हमारे नीड्स को, जरूरतें को पूरा करते हैं, और वो तीन शर्तें हैं, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तभी हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। इकोनॉमिकली क्यों बोला? ऐसा नहीं है कि कोई चीज, हर चीज मेरे लिए रिसोर्स हो जाए, मेरे लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जितना पैसा था मैं उसको खर्च कर दिया उसको रिसोर्स बनाने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए, मैं कंगाल होके बैठा हूँ, तब वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जरूरत की चीजें को, है ना, मनचाही चीजें को नहीं। फिर आते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये क्या होता है रिसोर्स में? ये जो ह्यूमन बींग्स है, ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन बींग्स पर। वो कैसे? समझ लो, ह्यूमन बींग्स को नेचर से पेड़ काटना है फर्नीचर बनाने के लिए, उसको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, काटने के लिए आरी चाहिए, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बींग से क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। बिना दिमाग के वो, पहली बात तो ये आरी बनाया, ह्यूमन जब आरी बनाया था तो दिमाग का यूज किया था ना, तो बिना दिमाग, इंसानी दिमाग के ये आरी भी नहीं होगा। इसीलिए हर चीज नेचर में इंटरडिपेंडेंट है। सिंपल सी बात, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं, ये सब छोड़िए, कुछ एक्स्ट्रा दिया गया था। टॉपिक 2 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। उसके पहले हम थोड़े एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, मिनरल्स, ह्यूमन स्किल्स, ठीक है। वो भी रिसोर्स होता है, उसको भी हम रिसोर्स बोलते हैं, है ना। हम सिर्फ नेचुरल चीजों को रिसोर्स नहीं बोल सकते। ह्यूमन का आइडिया, ह्यूमन का दिमाग, वो भी एक रिसोर्स होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। एक सिंपल वर्ड से आप रिसोर्स को याद कर सकते हो, वो है यूटिलिटी प्लस, यूटिलिटी प्लस इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। उस चीज का वैल्यू भी होना चाहिए ना, बिना वैल्यू के मैं ऐसे उठा लिया, वो रिसोर्स नहीं है, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स, ठीक है। अभी जानते हैं सॉरी गाइस, अभी जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड सिस्टमेटिकली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए रिसोर्सेस को डिवाइड करने के लिए, उसके फॉर्म्स, ठीक है, एनवायरमेंटल, ज्योग्राफी, ठीक है, सब कुछ मिला के कुछ हम रिसोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं 4 प्रकार से, जो कि आपके एनसीईआरटी पर दिए गए हैं। पहला जो है वो है बेस्ड ऑन ओरिजिन, फिर बेस्ड ऑन एक्सॉस्टिबिलिटी, फिर बेस्ड ऑन ओनरशिप, फिर बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
पहले हम जानेंगे कि बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या होता है। बेस्ड ऑन ओरिजिन होता है जो दो टाइप्स के होते हैं, एक है बायोटिक रिसोर्स, एक है एबायोटिक रिसोर्स। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, जिसमें लाइफ होता है, ऐसा रिसोर्स जिसमें लाइफ होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज एंड लाइफ, उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। फिर एबायोटिक रिसोर्स कौन सा होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता, सॉयल, रॉक्स, मेटल्स, ये सब होता है एबायोटिक रिसोर्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब उसमें दो पार्ट है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेस है जो दोबारा नेचुरली हो जाए, जैसे कि कह लो सोलर, विंड, ये खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, ये नेचुरली आता रहता है। ठीक है। फॉरेस्ट, ये नेचुरली बढ़ेगा। तुम काट इसको, अगर हम मतलब पेड़ काट भी देते हैं ना, फिर से कहीं ना कहीं तो पेड़ तो उग रहा है ना, उगा रहे हैं, उग रहे हैं। ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ, इसका कोई अंत नहीं, ये सर्कुलर मोशन में ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि इसी मोशन में चलेगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, आप समझ लो कोल, कोयला जिसको कहते हैं। ये अगर हम इसको खत्म कर देते हैं ना, इसको बनने में फिर लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना। जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस। ठीक है। इसलिए इसी चीज को हमें सावधानी से यूज करना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सके। फिर आते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप आ जाता है, जो कि होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, फिर नेशनल रिसोर्स। ठीक है। ओनरशिप में तीन टाइप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, इंडिविजुअल होता है जो कि खुद का है, प्राइवेट है, मेरा घर, मेरा फार्म। ठीक है। फिर होता है कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी और उस एरिया के लोग मिला के जो रिसोर्स यूज करते हैं, जैसे एक पब्लिक पार्क, पूरे एरिया की कम्युनिटी उसको यूज करते हैं। ठीक है। फिर पब्लिक पार्क बोलो, शमशान घाट, ब्यूरल ग्राउंड जिसको बोलते हैं, विलेज पॉन्ड, गांव का जो उसको पॉन्ड होता है वो पार्क होता है, प्ले ग्राउंड होता है, पिकनिक स्पॉट है, वो है कम्युनिटी। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। ओके। नेशनल नेशनल रिसोर्स क्या होता है, जो पूरे नेशन का है, देश का रिसोर्स है, जैसे कि फॉरेस्ट, तुम्हारा अकेला नहीं है, फॉरेस्ट पूरा देश का है। रिवर अकेला नहीं है, पूरा देश का है। मिनरल्स अकेला नहीं है, पूरे देश का है। ये एक नेशनल resources है। All the resources belong to the nation. The country has legal powers to acquire any private property for public good. All the minerals, water resource, forest, wildlife, land within political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resource, therein being the nation. मतलब समुंदर के पार से लेके 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि 22.2 किलोमीटर होता है, वहां तक जो भी रिसोर्सेस होता है वो उसी नेशन के अंडर आते हैं। ठीक है। और लास्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। वो क्या होता है, वो होता है इंटरनेशनली जो 200 नॉटिकल्स माइल्स के बाहर वाले रिसोर्सेस होते हैं, जैसे द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, ये टर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, ये वो ओपन ओशन होता है जहां पर कोई इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं करते। ठीक है। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंटरनेशनली यूज करते हैं, कोई अकेला कोई देश इसको यूज नहीं कर पाएगा। फिर फोर्थ है बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हम रिसोर्सेज को अभी 4 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, ये है लास्ट पार्ट। ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4 पार्ट है। फिर पोटेंशियल रिसोर्स, अभी समझते हैं कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो है जो कि अवेलेबल है बट फुल्ली यूज नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारे आ, आप रन ऑफ कच्छ कह लो, वहां पर विंड बहुत अवेलेबल है, पर हम ज्यादा से ज्यादा विंड को विंड मिल्स के सहायता से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। मतलब कहीं कहीं तो कर रहे हैं पर इतना ज्यादा भी नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो क्या है,
पोटेंशियल है, मतलब उस एरिया के लिए, जैसे राजस्थान, गुजरात, ये देखो बोला गया है, मतलब हमारे पास अवेलेबल है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर होता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड को वो है जो सर्वे और करेंटली यूज होता है। रिसोर्सेस which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. ओके, डेवलप्ड रिसोर्स वो होता है जो अभी सर्वेड है और करेंटली यूज्ड है। अभी मतलब अभी अभी सर्वे किया गया है और वो टेक्नोलॉजी के आधार पर अ, उस रिसोर्स को यूज कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा है स्टॉक। स्टॉक क्या है? अवेलेबल है पर टेक्नोलॉजी इनसफिशिएंट, मतलब हमारे पास रिसोर्स तो है पर उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर पाए। जैसे पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द appropriate technology to access them, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन को हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज कर पाएंगे, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल, पता है हमारे पास एडवांस कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे या फिर तैयार कर सकेंगे, ठीक है। फिर चौथा होता है रिजर्वर्स, सॉरी रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब फ्यूचर के लिए ये प्रिजर्व्ड है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लाइंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। और खास करके आप जब लिखोगे ना एग्जाम में, उससे पहले मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। इतना टेंशन मत लो, मैं हूँ। और आपको भी ये प्रैक्टिस करना है। आपको सिर्फ मैं बोर्ड्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक एग्जाम पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको क्या करना है, नॉलेज एक्वायर करना है दुनिया के हर चीजों से। नॉलेज एक्वायर करके फिर इसको अप्लाई जब करोगे, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। मतलब आप जो लिखते हो ना, वो तरीका एग्जामिनर चेक करता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारी चीजें दिया गया है, बस आपको पढ़ना है, आपको समझना है। जैसे मैं समझ रहा हूँ बस उतना समझो। समझने के बाद जब आप पढ़ोगे उसको थोड़ा समझो, थोड़े थोड़े वर्ड्स यहाँ से अपने दिमाग में बैठा लो। जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऐसे कुछ चीजें दिमाग में रख लो, ताकि इस चीजों को तुम जब अप्लाई करोगे, आंसर लिखोगे, तब वहां पर अप्लाई कर सको। यहाँ पर एक मेमोरी ट्रिक दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखनी है। पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व, पीडीएसआर। पोटेंशियल मतलब अवेलेबल है बट आर अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। डेवलप मतलब सर्वे है, मेजर्ड है, रेडी है, अब इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक मतलब है रिसोर्स पर टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है कि इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। रिजर्व मतलब टेक्नोलॉजी भी है और हम फ्यूचर के लिए इसको सेव कर रहे हैं। सो आज वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद फिर पीडीएफ पढ़ो। पीडीएफ को पढ़ने के बाद मैं जो वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां पर आप टेक्स्ट करो मुझे, फिर मैं आपको वो वर्कशीट जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बस इतना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आपके दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको बोर्ड्स के एग्जाम में हेल्प मिले। बाय बाय, टेक केयर।